बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था उंगली मार। उंगली मार बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उनका माला बनाकर पहनता था। उंगली मार मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको उंगली मार से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनपुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू उंगलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगली काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर उंगलीमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर उंगलीमाल रहता है। ये सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोहनपुर के गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास जा पहुँचे, तब उंगलीमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में उंगलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो, गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर उंगलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम मानोगे। तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। ये सुनकर उंगलीमाल को अचंभित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस से पेड़ में कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मारो मत। ये सुनकर उंगलीमाल की आंखें खुल गई और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद से उंगलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है।